नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। पूरे देश की निगाह इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पे है। इसी के साथ हमारे साथ मोहित शर्मा लंबे समय बाद बातचीत करने के लिए है। आखिर उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या, हम तमाम विधानसभा जाकर आपको ज़मीनी हकीकत भी दिखाएं। तमाम सवाल पे मोहित शर्मा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे कि वो विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। मोहित शर्मा, एक तरफ हिंदुत्व मॉडल है जो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे साथ विकास मॉडल है। क्या लगता है, विकास मॉडल चलेगा या हिंदुत्व मॉडल चलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ नाम बदलने का काम करा है, सिवाय इसके कुछ नहीं करा। इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये डोनाल्ड ट्रंप को भी जाकर कहें कि भैया तेरा समय खराब चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम बदल के धर्मेंद्र त्यागी रख दें। इनका बस नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश को पागल बनाने के अलावा कुछ और काम नहीं करा है। आपने बात करी एडवर्टाइजमेंट की, आपने बात करी रोजगार की। रोजगार कहाँ से मिलेगा? 1975 या 1925 में जब भी मोदी जी की ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएट करा व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री बन सकता है 1975 में। आज का ग्रेजुएट करा हुआ युवा पकौड़े तल रहा है देश के अंदर। ये देश की स्थिति है। देश में किसान मजबूर बैठा है, ये देश की स्थिति है। एक बात बताइए, मानती ही नहीं, कह रही है कि ये महंगाई वगैरह मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। 70 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ते ही आप जंतर मंतर और आज आप छू मंतर, आप दिखाई भी नहीं देते हैं। बीजेपी महंगाई नहीं मानती, लेकिन देश की जनता तो मानती है। आप बयान देते हैं कि आइए किसानों का स्वागत किया जाएगा। स्वागत ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री किसानों का कैसा करेंगे, लेकिन किसान और देश की जनता आपका और आपकी पार्टी के नेताओं का स्वागत जूते की माला से करेगी। ये बात आज आप लिख के ले लीजिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि टिकट आ जाए तो बक्कल तार देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, उनके उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। बक्कल उतारेगी इस देश की जनता 2022 के बाद, आपका और आपके तमाम नेताओं का, अपने वोट के माध्यम से, लाठी और डंडे के माध्यम से नहीं, वोट के माध्यम से आपका बक्कल उतारेगी और आपके इस गुरूर को भी तोड़ेगी कि आपने जो महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हुई, आप उसको लेकर चुप हुए। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उसको एक मकान दिया जाएगा। जाके पूछिए उस बेटी के घर पे आज तक मकान मिला? कितना समय हो गया उस घटना को हुए? उसके बाद देश की राजधानी में एक बेटी को जलाया जाता है जिंदा, आपने देखा होगा। लेकिन डाटा जो आता है, डाटा से तो यही लगता है ना कि जंगल राज तो नहीं है वहाँ पे, गुंडागर्दी नहीं है, महिला सुरक्षा। चलिए डाटा पे आ जाते हैं, चलिए आप बता दीजिए 2016 से लेकर 2019 तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी? ये डाटा है ही नहीं मेरे भाई, डाटा ही नहीं है। ये सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं आए हैं। किसान की डेथ का इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आत्महत्या करने वाले किसानों का, सुसाइड का। दूसरी बात, इनके पास माइग्रेन मरने का कोई आंकड़ा नहीं है, कितने लेबर इस देश के अंदर पैदल मरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी मुद्दे पे बात करें, वो किसान को तो सीरियस ले ही नहीं रहे हैं जी। एक बात आपको मैं बता दूं, अभी आपको बता दूं कि एक भाला फेंकने में नवीन चोपड़ा, आपने देखा कि वो पुरस्कार लेकर आए हैं, ठीक है। एक वो है नवीन चोपड़ा और एक ये बीजेपी वाले हैं खाली खोपड़ा इनका, उनके खोपड़े में कुछ भी नहीं है। जिसके पास इतनी सीटें हैं, इतने राज्य जीत गए, वो खाली खोपड़ा है, कैसी बात? बिल्कुल खाली खोपड़ा ही है। आप जीत के दिखाइए ना, अब शुरुआत हो गई है हारने की। शुरुआत करिए बंगाल में। यूपी चुनाव हार जाएंगे, यूपी चुनाव हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। और आपको देखूं कैसे आपको दिखाऊं कैसे लूटा जाता है जनता को। आप कहते हैं ना किसान आंदोलन में लोग नहीं आते, एक बार आपकी टिकट की पर्ची दिखाइए। 1150 रुपए में हम आए, हम ही 1150 रुपए में एक किसान अकेला, कोई राजधानी नहीं, कोई एक्सप्रेस नहीं, कोई शताब्दी नहीं, लोकल ट्रेन में 1150 रुपए में देश का किसान आ रहा है बुंदेलखंड से गाजीपुर बॉर्डर। अब सोचिए, इस किसान को अपनी फसल को, अगर अपने टमाटर को गाजीपुर मंडी में बेचना है, बुंदेलखंड से अगर एक बंदा 1150 रुपए में आ रहा है, तो सोचिए अगर वो सब्जी भी रख के लेके आएगा, एक कंटेनर बुक करके आता है, तो उसका कितना खर्चा आएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने लोगों को उनके लिए इतनी समस्या खड़ी कर दी और आपकी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप एक और देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाए हैं। देश में जो बेटियां गोल्ड लेके आई हैं, देश के जो युवा जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज देश के अंदर वो हालत है कि भारत देश के लिए गोल्ड प्राप्त करने वाले, नेत्रहीन में वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक लेकर आने वाले आज खिलाड़ी के लिए 2 वक्त की रोटी खाने के उसके पास पैसे नहीं है।
ये सरकार ने हालत कर दी है देश के अंदर खिलाड़ियों की भी। और आपको एक बात बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी कोई कांग्रेस वाले ना समझे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया। एक बात आप मुझे बताइए कि राजीव गांधी जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल लेकर आए, उनका आपने नाम बदल दिया। सबसे बड़ी बात, देश के स्वतंत्रता सेनानी 9 अगस्त 1925 को भारत देश के उत्तर प्रदेश से, भारत के उत्तर प्रदेश से चली, सहारनपुर से चली एक ट्रेन जिसको देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लूटा, काकोरी कांड पूरे देश को पता है, उसका नाम बदल दिया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगर आपने और हमने इन्हें जल्द नहीं रोका तो ये देश में भगत सिंह का भी नाम बदल देंगे। तो आपको और हमें इन्हें रोकना होगा। और अगर आप क्रिकेटरों के नाम पर नाम रखना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, तो नाम आपको अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदल के जो स्वर्ण पदक हमारे देश की बेटी जीत कर आई है उसके नाम पर रखना चाहिए। अगर आपको मोटेरा स्टेडियम मोदी जी के नाम पर जो रखा गया उसका नाम बदलकर वहां पर नाम रखा जाना चाहिए जो बेटा देश के लिए गोल्ड लेके आया भाला फेंकने में, उसके नाम पे रखा जाना चाहिए। करंट मुद्दे पे आते हैं। जी। क्या लगता है यूपी चुनाव में जो किसान है वो नतीजे बदलने में, वो किसान जो है सक्षम है अभी जाकर के नतीजे किसान पूर्ण रूप से सक्षम है और किसान की ताकत का अंदाजा आपको होगा उत्तर प्रदेश चुनाव की अनाउंसमेंट के बाद। 15 अगस्त के लिए मोदी जी सुझाव मांगते हैं तो सबसे बेहतरीन सुझाव है लाल किले पे खड़े होइए, अपने उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री को भी बुलाइए, दोनों साथ में मिलकर इस्तीफा दीजिए। ये सबसे बड़ा आपके लिए स्टेटमेंट है और देश के लिए भी। फिर आखिर किसान किसको, विपक्ष की कौन सी पार्टियों के साथ जाएगा, किसको समर्थन करेगा? देखिए, जो पार्टी मजबूत होगी, कुर्सी खाली रहे, बिल्कुल कहा सर इन्होंने कि कूड़ेदान में डाल दें, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि वोट कूड़ेदान में डाल दें, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे, क्योंकि ये पार्टी कूड़ेदान से भी गंदी पार्टी है। जो पार्टी देश के अंदर, आज आपने देश की राजधानी अभी पूर्ण रूप से खुली नहीं है, फिर दोबारा से जंतर मंतर पे खड़े होकर हिंदू और मुस्लिम वाला विवादित बयान। भाई बताइए, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनको तो मुस्लिम पार्टी साबित कर दिया। फिर ऑप्शन क्या है? कैसे कर दिया? हिंदू क्यों अखिलेश यादव मुस्लिम है? हिंदू हितैषी पार्टी तो क्यों अखिलेश यादव मुस्लिम है? बीजेपी, अखिलेश यादव मुस्लिम है, बताइए। उनके अब्बा तो कह रहे हैं, उनके पिताजी को। अरे सुनिए, अब्बा कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं योगी जी, ज्यादा किताब कॉपी और हिसाब किताब मत खुलवाइए, वरना सब पता चल जाएगा क्या रिश्ते और नाती है, समझ रहे हैं? इसलिए चुप रहा करिए, थोड़ा सा पता चल जाएगा पूरे देश को। आपने कहा अखिलेश यादव, एक बात मुझे बताइए, अगर एक मुख्यमंत्री, ठीक है, जो अपने आप को हिंदू बता रहा है और जो हिंदुओं को ही लकड़ी नहीं दे पा रहा, तो भैया ऐसा मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और आप ये उत्तर प्रदेश संत मानता है और आप कह रहे हिंदू नहीं। कौन सा संत मानता है? आप कौन, ये एक मिनट, आप उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं आता, आप उन्हें संत मानते हैं? नहीं आप मानते हो? नहीं। आप कौन से उत्तर प्रदेश में घूम के आए हैं? तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? गोरखपुर भी गए हम तो। अरे संतों का क्या दया धर्म है? संतों का यही दया धर्म है कि पहाड़ों पर आश्रम में जाकर रहें, हैं? ये कौन सा संत है जो राजनीति में आ गया, कह रहे हैं सेवा करने आए हूं? अरे सेवा करने आए हैं तो फुटपाथ पे रहो, झुग्गी में रहो ना, झुग्गी बनाकर। आप तो बंगाल भी गए, बंगाल में आपने खेला कर दिया, लखनऊ जाने में डर लग रहा है क्या? लखनऊ तो अभी होकर आए हैं, फिर दोबारा जाएंगे, अभी परसों होकर आए हैं, परसों होकर आए हैं, फिर दोबारा जाएंगे, और देखते हैं कौन मोहित शर्मा का बक्कल उतारता है और कौन मोहित शर्मा की संपत्ति जब्त करता है। आप सर डरते हैं कि आपकी संपत्ति जब्त होगी? मैं नहीं डरता। अगर आप संपत्ति जब्त करेंगे तो देश की लोग यहीं फुटपाथों पर रहेंगे, इन्हीं जगहों पर सरकारी रोडों पर कब्जा कर रहेंगे। अगर आप किसान की संपत्ति जब्त करेंगे, और आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे ये भी देखना है। ठोक दो वाली सरकार मानी जाती है। ठोकेंगे तो देश के किसान, सरकार को भी ठोक देंगे, ठोकेंगे तो अब देश के किसान, और वो भी वोट के माध्यम से सरकार को, और उनकी औकात दिलाएंगे याद कि आपकी औकात क्या थी। आपको वापस उसी औकात पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। और पहले तो आप जंतर मंतर पे बैठ के धरने भी देते थे, अब आपको जंतर मंतर पे भी बैठने नहीं दिया जाएगा। और बक्कल उतारेगी तो देश की सरकार का, देश के किसान, और वो भी अपने वोट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा थे जिनसे हमने किसान आंदोलन गाजीपुर में बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।